अच्छा हाँ जी, बोलो जी साहिब जी, आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर इनका लेंगे पहले और फिर ये एक रेफरेंस ले रहा हूँ। जैसे भगत सिंह थे, वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मेरे दो ड्रीम्स हैं, टू डाई फॉर द कंट्री एंड फॉर आवर कंट्री टू बिकम अ कम्युनिस्ट सोशलिस्ट। वो दोनों को प्रीलिव करते हैं कि मैं मरूंगा तो कैसा लगेगा और मेरी कंट्री ऐसे हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है कि only one of his resolve is completed, that is die for the country, but जो दूसरा उनका ड्रीम प्री लिविंग होती है वो पूरी नहीं होती है, जबकि उनका ऑरा, हम सब जानते हैं कि ऑरा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व वाले थे। तो हाउ कम वन ऑफ फ्यू ऑफ आवर ड्रीम्स गेट कंप्लीटेड इवन विद द प्री लिविंग एंड फ्यू ऑफ आवर ड्रीम्स आर नॉट कंप्लीटेड इवन विद द प्री लिविंग? बड़ा धांसू प्रश्न है कि भाई भगत सिंह ने इच्छा की कि देश हमारा सोशलिस्ट कम्युनिस्ट बन जाए और मैं अपने देश के लिए मरना चाहता हूँ, फिर उन्होंने चाहे उसको जिया, प्रीलिव किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। अब वो एक तो पूरी हो गई, देश के लिए मर गए वो, और दूसरी पूरी क्यों नहीं हुई? देखो ये आपकी जो कमांड आपकी अपने लिए है उसमें आपके अपने पर्सनल दादाजी काम कर रहे हैं, और जो औरों के लिए है उसमें उनके अपने अपने दादाजी भी काम कर रहे हैं। तो जब तक वो सामूहिक कलेक्टिव मास कॉन्शियसनेस नहीं बनेगी, खिचड़ी हो जाएगी। इसीलिए तो संत कहता मैं अकेले रहूंगा, क्योंकि 100 लोगों के चक्कर में प्रॉब्लम एक बहुत मेजर दिक्कत होती है। बच्चे से माँ बाप पूछते हैं, हस्बैंड वाइफ से पूछता, वाइफ हस्बैंड से पूछती है क्या किया क्या नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूँ इन्फॉर्मेशन फालतू की मत दो। अब आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, यार ये किया, ये सोच रहे हैं बिजनेस ऐसा कर लें, वाइफ को बताया अच्छी बात है, लेकिन वाइफ उसके लिए प्रिलिव करके कुछ थॉट दिलवा देगी दादा को। बच्चे के लिए सोच लिया, बच्चे के लिए फिर मामा जी को बता दिया। हम तो सोच रहे हैं इसको IIT भेज दें, कोई गुनाह नहीं है ऐसा। अगर तो मामा जी बहुत अच्छे हैं तो उल्टा और फास्ट हो जाएगा। अगर मामा जी भी जल मरे हैं या अपने दादाजी को कमांड देते हैं, वो एंटी जाएगा। आपके जीवन में आपके साथ 10 लोग खड़े हैं, आप हंस रहे हैं, एक हंस रहा है साथ, बाकी नहीं हंस रहे, क्या करोगे? आपकी खुशी से 2 लोग खुश हुए, बाकी सब क्लेश मचा रहे हैं। हमें वेलविशर चाहिए क्यों? इस बात को जनरलाइज नहीं करो, यही पॉइंट मैं इसमें छेड़ रहा हूं कि हस्बैंड वाइफ से पूछता है, वाइफ हस्बैंड, मामा पूछता है, तुम्हें सब कुछ पता क्यों करना है? हमें सब कुछ पता क्यों करना है? क्यों दूसरे को उसकी स्पेस, उसकी लाइफ नहीं देते? 50 साल का व्यक्ति 25 साल के बच्चे के लिए कुछ जानना चाहता है। क्यों जानना चाहते हो तुम सब कुछ? आपको कुछ नई चीज आएगी, आपके संस्कार वाला मुन्ना आपके खोपड़ी में एक नया विचार डालेगा और आप में नई कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। नई कंफ्यूजन से लाइफ में एक नई खिचड़ी हो जाएगी, एक नई कमांड चली जाएगी, बच्चे को बोलना शुरू कर दोगे आप, उसके लिए सोचना बदल जाएगा आपका। हमें सब कुछ पता क्यों करना है? हमें क्या मिलेगा सब कुछ पता करके? जो लोग अक्सर सिद्ध लोग, साधु लोग, ज्ञानी लोग, इन्हें सब कुछ पता करने का कोई शौक नहीं होता। इसलिए सब पता करने के चक्कर में मत फंसो। आपकी कमांड आपकी है, आपके दादाजी काम करेंगे। भगत सिंह के साथ सैकड़ों लाखों लोगों करोड़ों की कमांड फिक्स थी, वो डिफ्यूज हो गई। देश हमारा थोड़ा सा कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट भी बनी गया। क्या बना, कैसे बना, इस डिवीजन में चलेंगे तो लफड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा। पॉइंट क्या है? आपकी कमांड आपकी होनी चाहिए। अभी इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि रात को हम सोते हैं, सब सोते हैं वैसे, क्यों नहीं, कुछ लोग नहीं भी सोते मेरे जैसे। रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, बॉडी में जान ही नहीं होती। तो जान तो साथ होनी चाहिए। जान 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 कह के मेरी जान ले गए। ये मैं पूरा करने को मजबूर था क्योंकि मुन्ना आ गया था बीच रास्ते में, तो मुझे गाना पड़ा। हालांकि इसका संदर्भ कोई बातचीत नहीं है। मकसद ये बात ऐड करने का ये था कि आप मस्ती में नहीं सो रहे। एक बड़ी सुंदर बात होती है जीवन के अंदर, हम रात को सोने के लिए बेड पे जाते हैं, शरीर क्या कहता है, भाई अपन थके तो है नहीं, क्योंकि सारा दिन कुछ किया तो है नहीं, तो यार अभी बतेरी ऊर्जा बची है, तो क्या करें, तुमने लेटा दिया मुझे बेड पे, क्या करें, सारी ऊर्जा मुन्ना को दे देता है। मन के पास इतनी ऊर्जा हो जाती है, रात भर खोपड़ा चलता है, या तो टेंशन में चला लो तो नींद गई, या पिक्चर देखने में लगा लो तो नींद गई, बैंड बज जाती है। अब अगले दिन सुबह क्या होगा, आप उठोगे या देर से उठोगे या फिर इम्प्रॉपर स्लीप से उठोगे, शरीर लगेगा निचला हुआ है। आपको अगर सुबह सुबह उठने के बाद ये हालात करने के आपका शरीर ना निचला हुआ हो, थका हुआ हो, तो आप ना दिन में शरीर को थकाओ। दिन में शरीर को थकाना आवश्यक है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है, शरीर कुछ चाहता है, मन कुछ चाहता है, बुद्धि कुछ चाहती है और नसीब कुछ चाहता है। किसी ने मुझे बोला मैंने सिगरेट छोड़ दिया आज से, मैंने मुन्ना से बोल दिया मुन्ना मेरा एक काम करा दे। अगर आपके नसीब में नहीं लिखा नहीं होगा, आपको मुन्ना से ये बात करनी पड़ेगी, भाई तेरी खातिर सिगरेट छोड़ रहा हूं मैं, आज से सैक्रिफाइस करूंगा मुन्ना, या तेरे लिए मस्ती मारूंगा, कुछ भी बार्गेन करो।
अगर यार तो मुझे आज से ये वाला काम कराता है, अगर नसीब में है, नहीं तो इसके बदले कुछ और दे। अब दूसरी मजे की बात, आपका मुन्ना है आपके संस्कार बचपन के और आपका पूर्व जन्म का भाग्य। अगर वो नाराज है सिगरेट छोड़ने से तो मारेगा उल्टा। आपने उससे पूछा सिगरेट छोड़ दो, आप कहेंगे यार ये कैसी पागलों वाली बातें हैं, सेल्फ हिप्नोसिस, खुद से ही बात करो। जब आप चीज जान जाते हो तो आप मान जाते हो ऐसा होता है। आप जिस दिन पारंगत हो जाओगे बातचीत करने में, मुन्ना आपको जवाब देगा, छोड़ू के ना छोड़ू। वो दवाइयां बताएगा, वो रास्ते बताएगा। कमाल के चमत्कार होते हैं जीवन में। मैं पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से चमत्कार देख रहा हूं। मैं भी शुरू में कहा विश्वास करता था यार ये तो बेवकूफी है, फिर देखा यार ये जादू है, ये कुछ दुनिया के परे की बात है, ये कुछ जादू है। बिना कुछ किए भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि बहुत लोग करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं, कुछ जानकारी में करते हैं। ज्ञान हो जाए तो कैसे होगा। इसलिए आप शर्तबाजी मत करो, ये दोनों ऑटो पायलट पे चलने दो। रो पिट के ना करो, ऑब्जर्व करो। आप कोई चीज चाह रहे हो, लालच से चाह रहे हो, आपको जब तक शरीर को नहीं थकाना है, शरीर संतुष्ट नहीं होगा। मन को तृप्त नहीं करना, मन संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए थोड़ी मन की भी कभी कभार कर दो। और मन की अगर कभी कभी करने की बात से परे हटना है तो 3 घंटे मुन्ना टाइम है। 3 घंटे दिन में घनघोर मस्ती करो, गाने गाओ, नाचो, कूदो, चलते फिरते सारा दिन मस्ती करते रहो। मैंने अभी एक फालतू का भजन गा दिया बीच में, जान जान करके जान लेगा, ये मुन्ना है। मैं इसे रोकूंगा ना, ये वोल्केनो बनेगा और मैं तड़पूंगा गाना गाने को कहीं। फिर मैं बाथरूम में चिल्लाऊंगा बैठ के, शावर चला के खूब तेज हल्ला मचाऊंगा। ये वो बच्चे हैं आपके, मेरे पास आते हैं कई बच्चा बाथरूम में इतनी जोर से चिल्लाता है, उफ सिर में दर्द हो जाता है, माँ बाप बाहर बोलने नहीं देते। वो अपने 3 घंटे पूरे कहां करे। मुझे परसों रात सारी रात सपने आते रहे और सारी रात में ऑब्जर्व करता रहा सपने आ रहे हैं, पर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा मरने दो यार, सपने हैं, इसको अपना काम करने दो। फर्स्ट क्लास नींद आती रही, सपने भी चलते रहे। सुबह याद एक मिला। कुछ लोग कहते हैं मुझे सपने याद रहते हैं। किन्हें याद रहते हैं? जो फोकस करना शुरू कर देते हैं। हाँ सपना आ रहा, मुन्ना कहता हाँ इसकी फोटो कॉपी दूंगा तेरे को, पूरा प्रिंट आउट दूंगा, ले याद कर, सुबह उठ के डरियो मरियो, सपने देखियो। आपके जीवन में मुन्ना को 3 घंटे देने पड़ेंगे, उसका टाइम है, वो खसोट लेगा। लोग क्यों 2-2 घंटे 3-3 घंटे मस्ती मारते हैं, पिक्चर देखते हैं, दारू पीते हैं, क्यों? मुन्ना टाइम। अपने मन की करने को सब मरे जा रहे हैं। इसमें बुद्ध का एग्जांपल ना लेना। बुद्ध ने मन साध लिया था, उसको साधने के लिए उसने घनघोर ऑब्जर्वर लगा रखा था, बेचारा जो जानता था। तभी तो बकवास करते करते बीच रास्ते में ज्ञान ठोकता हूं। मुझे कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा यार तो समझ नहीं आता इस बंदे ने कब बकवास करी कब ज्ञान बोला। पहले तो ये खोपड़ी में दर्द हो जाता है सोच सोच के, ये कहीं ज्ञान की बात तो नहीं थी, फिर पता लगा ये बकवास थे, फिर पता लगा इस बकवास में ज्ञान था। उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो बुद्ध है उसको, उसने फियर से बहुत ज्यादा, मतलब उसको डर लग गया था कि देख के कि मैं बुढ़ापे में ऐसा होऊंगा या लोग मुझे छोड़ देंगे या जो भी वो है, उन्होंने फियर से बहुत ज्यादा वो हुआ। हमें क्या करना पता करके बुद्धा को क्या लगा नहीं लगा, क्या जरूरत है पता करने की किसको क्या हुआ। अपने आप का पता करो, दफा करो सबको दफा करो। भगवान के चक्कर, इन पुराने संस्कार सम्मोहनों से निकलो बाहर। आपको शरीर का श्रम कराना है, मन की शर्म नहीं करनी है, शरीर का श्रम करना है, मेहनत। आपको शरीर थकने के बाद रात को धांसू नींद आई, आपकी नींद बॉडी की डीप स्लीप में चली गई, आपने बहुत शानदार तरीके से डेल्टा वेव्स भोग लिए, ब्रेन टोटली रिलैक्स हो जाएगा। 0.5 से 4 हर्ट्ज के बीच ब्रेन चलता है, आप डीप स्लीप में होते हैं। आप सुबह उठेंगे, आप थके ही नहीं होंगे। मजे की बात, पहले दिन आपने तोड़ शरीर मेहनत करी, पसीना निकाला, ऐसी तैसी फेरी, रात को नींद आई यार टूट के, और चूंकि रात को टूट के नींद आई है, अगले दिन आप में इतनी ताकत है कि आप मुक्का मार के दीवार में छेद कर दो। ये मेडिटेशन, ये एक प्रकार की दैट इज मेडिटेशन बोला इन्होंने, दैट इज मेडिटेशन। रात को जब आप अंधाधुंध सोए हैं, सुबह ताजा है। क्या मजेदार बात है यार, शरीर को तोड़ के मेहनत कराओ, वो अगले दिन के लिए फिर से ताकतवर हो जाता है, क्योंकि बीच रास्ते में मेडिटेटिव स्लीप कहते हैं इसे, डीप स्लीप, वो चुरा लेता है। शरीर किसी हालत में नहीं सुनेगा मुन्ना की अगर वो टूटा हुआ है। भाड़ में गया 12% मुन्ना, 72% बहुत ताकतवर है। एक समय आता है बड़े बड़े पागल लोग जो थक जाते हैं सोच सोच के, टेंशन करके, उनका भी शरीर टूट के कहता है अब सो गए, दफा कर साले, तूने बहुत तंग कर लिया, वो भी सो जाते हैं। आप भूख को एक लिमिट तक दबा सकते हैं, बॉडी का ब्रेन कहता है दफा कर, खाऊंगा चाहे कुछ मिले खा जाऊंगा।
आपका बॉडी का ब्रेन अलग कुछ चाहता है, आपका मन अलग कुछ चाहता है, आपकी बुद्धि अलग विवेचन करती है। यही जीवन की कंफ्यूजन है। ऑटोमेटिकली जीवन की लाइज होती हैं। हम संस्कारवश कहते हैं भाई पति ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए। यार क्यों नहीं चाहिए? उसका अपना जीवन है, तुम्हें उसकी वैसे वाला हिस्सा चाहिए, उसे भोगो और दफा करो बाकी उसकी जिंदगी। अब लोग कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है, फिर ज्ञानी नहीं बन सकते, फिर माया में फंसे रोते रहोगे। पसंद ना पसंद की पत्नी और पति किसी को नहीं मिले और ना मिल सकते, क्योंकि हर छठे दिन तो हमारी पसंद बदल जाती है। जो कलर का सूट बनवा लो, जिस कलर का कोट पैंट बना लो, अब आप कितने साल प्यार करोगे उससे? तो एक ही पत्नी से, एक ही पति से कैसे प्यार हो सकता है सारी जिंदगी? उनका सम्मान हो सकता है, उनके साथ जीवन यापन हो सकता है। अगर आप वो करेंगे तब प्रेम आएगा, और प्रेम आएगा तो ससुराल वाले जेब में आएंगे। हमें बचपन से एक संस्कार दिया जाता है। छोटे बच्चे हैं, छोटा सा बेबी है, प्यारा सा गोलू मोलू, उसके पास सब आते हैं और उसे प्यार करते हैं। मजे की बात देखें आप, बच्चे को आप प्यार कर रहे हैं, बच्चा किसी को प्यार नहीं कर रहा, वो प्यार ले रहा है। तू भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे, किसी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, किसी के थूक दिया, झूठा कर दिया, पर प्यार मिल रहा है कांस्टेंट। बचपन से संस्कार बन गया मन, प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, दे दे प्यार दे, प्यार दे दे मुझे प्यार दे। जब बोली दे तो पूरे कर दूं। अब बड़े हो गए, अब बड़े होके लड़ रहे हैं, प्यार दे, पर यार दूसरा बड़ा है, वो भी कहता तू भी प्यार दे। ये प्राजक्ता जी आपके लिए हो रहा है, जो बच्चों की बात है, शादी हो गई, कमांड कैसे देनी है। अब आपने पति को देखा, वो भी बड़ा है, पति ने देखा, पत्नी भी बड़ी है। अब दोनों को क्या आदत पड़ गई है? प्यार दे, दे प्यार, प्यार दे मुझे। तो यार ये प्यार तो मुझे मिल नहीं रहा फ्री में, ओ पेमेंट करनी पड़ेगी। चल थोड़ा सा मैं तेरे को देती हूं या मैं तेरे को देता हूं प्यार, अब दे, दे प्यार। तो जो भी प्यार हमें मिल रहा है किसी से, वो झूठा है, वो हम प्यार नहीं कर रहे, वो रिश्वत दे रहे हैं। जब मछली को कांटे में आटा मिलता है, बंदा आता है, वो फेंकता है कांटा, उसमें आटा लगा होता है, तो वो कोई भला काम नहीं कर रहा, वो मछली को आटा खिलाने की नियत से नहीं आया है कि पुण्य कमाऊंगा, वो मछली खाने आया है, वो आटा उसको फंसाने के लिए। इसलिए समझ लें, जो भी पति और पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, वो उस मछली को कांटे में लगा हुआ आटा है। वो साले उसे खिला नहीं रहे हैं, उसे पटा रहे हैं, फंसा रहे हैं कि तेरा शिकार करना है। इट इज इम्पॉसिबल पति पत्नी को एक दूसरे को गिफ्ट दें, वो खुद अपने आप में एक गिफ्ट है दूसरे के लिए। खुद को दो ना, प्रेम दो। प्रेम नहीं है गिफ्ट लाया हूं, वो साला कांटे में आटा फंसा के लाया है, अब उसका शिकार होएगा। आपको प्रेम देना सीखना पड़ेगा। आपने प्रेम लेना नेचुरली सीख लिया है, बड़े होने के बाद बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, याद बड़े अच्छे लगते हैं वो लोग जो प्रेम देते हैं। कई बूढ़े बुजुर्ग अंकल और आंटियां इतने प्यारे होते हैं, जी करता श्रद्धावश उनके आगे झुक जाए। उनमें प्रेम है, उन्हें प्रेम देना आता है, वो प्रेम देते हैं, प्रेम लेते नहीं है। जब वो देने लगते हैं, मजे की बात, उनको प्रेम अपने आप मिलने लगता है। ये वही साइकिल है, रात को टूट के आप सोए हैं, शरीर तोड़ के, रात भर की धांसू नींद हुई, अगले दिन फिर ताकत आ गई, आप उठोगे, थके हुए नहीं उठोगे। आपके लिए जीवन के अंदर आपने प्रेम दिया, आपको अपने आप मिलेगा। कितनी सुंदर बात है। अब प्रेम देना नहीं सीखते हम। सब बहुओं की एक ही लड़ाई है, ये सास मरी, ये सास मरी, ये सास मरी, मरती ही नहीं। ये सास मेरी, ये सास मरी, ये मरती ही नहीं यार, कोई मर गई। मजे की बात क्या है, आपको प्रेम देना नहीं आता। अब सास कह रही है पहले तू प्यार दे, बहू कह रही है अब बढ़िया तू दे देना, और लड़ाई हो रही है। मजे की बात लोग समझते नहीं है, बड़ी धांसू, बड़े सही आया फर रहा है। ये पापा होता है, पापा, ओपा ओपा, एक और पा, और पा। इनका एक पुत्र हो जाता है, पुत्र नंबर 1। अब मजे की बात देखें, संसार कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आज कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। बेटा हो गया, आपको पता है इसने अभी अभी अपना दुश्मन पैदा किया है, रेडीमेड दुश्मन पैदा किया है, जिसको इसने अपनी सत्ता सौंपनी है। अब ये इसका केयर टेकर है, इसकी सत्ता का। समय बीतते बीतते इसकी खोपड़ी में जो मेरी प्रॉपर्टी और मेरी जायदाद थी, ये बन गया
बेटे को दे जाएंगे, बेटे को दे जाएंगे, बेटे को दे जाएंगे। बेटा नालायक है, बेटा अच्छा है, दादाजी से ये कमांड कभी नहीं मांगी। 20 साल बाद बाप रोते हुए आते हैं, मेरा बेटा हाथ से निकल गया। क्योंकि 20 साल 30 साल उसकी जवानी में बाप ने एक बार नहीं मांगा, मेरा और इसका प्रेम है। बाप ने इसको टॉय दिए, खिलौने दिए, चीजें लाके दी, प्रॉपर्टी दी और सोचा है देखा तेरे लिए क्या लाया हूं। बाप भी लालची है, वो कहता साले मेरी इज्जत कर, मरने पे तेरे को इतना करोड़ों दे जाऊंगा, इज्जत कर। और प्यार कभी कमांड नहीं दी। दादाजी सुनते रहते हैं, यार मैं ना बेटे को 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़, 200 करोड़ दे के जाऊंगा। दादाजी कहते हैं हाँ बेटे ग्रांटेड। मरते टाइम बड़ी कंफ्यूजन होती है बाप को, मैंने इसको इतना दिया, इतना सामान, इतना पैसा, इतनी जायदाद, यार मुझे प्यार ही नहीं करता। मजे के बाद बाप को उस टाइम प्यार चाहिए उससे, कभी प्यार दिया उसे? मेरे पास ऐसे बाप आते हैं जो बच्चों से सड़े रहते हैं, चीजें ला के देते रहते हैं, डांटते रहते हैं। मैं कहता हूं उनकी पुचियां कर लो, गले लग लो, सेट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, उसमें पता नहीं क्या ईगो आती है। मैं तो कहता हूं कई सालों बाद हस्बैंड वाइफ को गले लगाना छोड़ देता है, वाइफ हस्बैंड को गले लगाना छोड़ देती है। साले क्या पागल है, शुरुआत तो तुमने ऐसे की थी, बॉडी तो दो, बॉडी का उड़ पीछे चली गई। बॉडी तो दो, कोई हग ही नहीं करता, किसी नहीं करता, फिर कहता ओ गंदी बात। अबे तो शुरू में यही तो करते थे, तभी तो प्यार था। अब किधर गया? अब बड़ी शर्म आती है, तो राखी बंधवा लो, खत्म करो। आप मर्म समझे रिश्ते का, प्रेम का, उसके मर्म में शरीर और मन एक हो जाने की बात है, वही तो प्रेम है। अन्यथा कैसे होगा? तो अब इसने बेटा कर दिया, बड़े होते होते स्ट्रगल शुरू हो गई। बेटा मेरे हिसाब से सुने, बेटा मानता क्यों नहीं, बेटा कहना क्यों नहीं करता, ये नहीं करता। और बेटा कहता है साले जब मेरे को मिलना और मेरा ये तो मेरा ही तो है, तू भाड़ में जा, बाप दबाओ। धीरे धीरे बाप उसको दुकान पे ले जाता है, फिर वो कहता है बेटे तू ऐसा कर वैसा कर। बेटा कहता है यार ये कब जाएगा, मालिक मैं कब बनूंगा, साले जाता ही है तू। संघर्ष शुरू, फिर झूठ सच चलता है, फिर बेटा झूठ बोल बोल के जाता है। बाप उसे कहता है तुझे समझ नहीं है धेला। बेटा कहता है जब मुझे समझ नहीं है तो मैं दुकान पे बैठ कर अचार डालता हूँ। वो पार्टी करने जाता है। फिर बाप कहता है साले तुझे इतना पैसा दे के जाऊंगा, तू पार्टियां कर रहा है। वो कंफ्यूज है, भाई मैं मस्ती मारूं कि सजा भुगतू तेरी प्रॉपर्टी लेने की। वो कहता तू साले मर तो सही, तब ऐश करूंगा। 50 साल की उम्र हो जाती है, यहाँ पहुंचते पहुंचते मजे करने के लिए शरीर नहीं मिलता, मन भूखा रह जाता है। अब ये माता जी होती हैं, मौम तुझे सब कुछ पता है गमा, ये लाती भव भव भव। मजे के बाद अपनी औलाद बेटे के लिए जो मेरा है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी, मेरी साड़ी, मेरा बेटा, उसके लिए भव लाई। अब ये कहती है भवरानी मेरे हिसाब से चल, मैं तेरे को अपने सबसे कीमती चीज के लिए लाई हूं। वो कहती है अरे पागल बुढ़िया, जब अपनी सबसे कीमती चीज तूने मुझे दे दी तो तेरा कहना क्यों मानूं? पागल है क्या तू? मालकिन लाई है, तुझे मैंने रिप्लेस करना आने वाले टाइम में, तू दफा हो लेगी, तेरी समझ नहीं आती। बहू के मन में ये चलता है। अब यदि तो प्रेम दिया है तो ये सांस आएगी जेब में, और यदि मालिक बन गई है लड़की तो ससुराल वालों को कैसे वश में करें, इसके लिए मिले 35 नंबर गली, छतरपुर रोड, बंगाली बाबा। वही 5000 रुपए का उपाय कराएंगे कबूतर की बीट के साथ, तोते की चोंच मिला के, और तब सास वश में होगी। किसी को भी वश में करने के लिए आपको प्रेम देना है। अब प्रेम देते कैसे लोग? मैं तुझे प्यार दिया तो वापिस कर। वापिस कहां मिलेगा? ये वो इन्वेस्टमेंट है जो अपने आप आएगी तो आएगी, खींची नहीं जा सकती। पहले तो सास को ही बहू नहीं लानी चाहिए। फिर वो मेरे पास कई सासें आती है शिकायत करने, ये ना बेटे के साथ ना बहू बड़ा अपने रातों को घूमते रहते हैं। तो लाए किस लिए थे? किस लिए लाए थे? तुम नई मालकिन लाए हो। बहू सास के लिए खतरा है क्योंकि ये इसकी जगह लपकेगी। अभी बेटा बाप के लिए खतरा है क्योंकि यही ठुड मारेगा इसको, दफाओ यहां से घर बैठ। आप लोग अपने दुश्मन पैदा कर रहे हो। अगर आप प्यार नहीं कर रहे हो तो ये प्रतिस्पर्धा, ये लड़ाई युद्ध चलता रहेगा। तू हट, निकल, मैं आया। अब यही लड़ाई चलती है लोगों में। परिवार एक होते क्यों नहीं? बाहर से आई बहू परिवार के लोगों को बुरी लगती है, वो उसे प्रेम नहीं देते। अब वो समझदार नहीं है, वो उन्हें प्रेम नहीं देती। यार फिर सास काबू कैसे होगी? नहीं हो सकती। प्रेम दो। प्रेम का ये मतलब है रोज जाके झूठे बर्तन मांज के उनके पैर रगड़ रहे हैं। नो, प्रेम यहां फील किया जाता है।
ये सोचो ये सास मेरी एक बिगड़ैल बच्ची है, उल्लू की है, पर मैं साली इसको प्यार करूँ। ये ससुर मेरा गधे का है, लेकिन फिर भी मैं इसे प्यार करूंगी, ध्यान दूंगी। आप छोटे बच्चे को कैसे प्यार करते? इतना सा बच्चा होता है, थप्पड़ मारा, फिर पुचकारा, गले लगाया, वो पिटा तो खुद भी रोई। ऐसी होती है माँ। उल्टी करी, साफ कर डाली, पहले प्यार होता है। हाँ, उल्टी करी, साफ कर डाला, खाना खिलाया, मुंह से निकला, फिर धोया। ऐ होता है प्यार। प्यार, प्यार को जानो। अगर प्यार को नहीं आपने जाना तो किसी का वशीकरण कैसे करोगे? आपका पति भी आपके साथ नहीं जीवित तरीके से चल पाएगा। आपका पति के ऊपर आप वशीकरण करना चाहते हो कि पैसे कमाने के लिए उसे बोलो। आप पैसे क्यों चाहते हो कमाना? पैसे आप जरूरत के लिए नहीं कमाना चाहते, नीड, वांट, डिजायर। आप इसलिए पैसे नहीं कहना चाहते पति को कमा, क्योंकि पैसे की इच्छा और जरूरत है। उस पैसे को आप ताकत समझते हो कि मेरा पति पैसे कमाएगा, हमारे पास इतना पैसा होगा, मैं दुनिया को दिखा दूंगी। इसलिए पति उस कमांड को नहीं मानेगा। पति और पत्नी एक दूसरे की बात मानते नहीं है, सरेंडर करते हैं। वो मान ही नहीं सकते। एक शुक्र है, एक बृहस्पति, एक देवताओं का गुरु है, एक राक्षसों का। कहां से जुड़ेंगे? प्यार हो ही नहीं सकता उनके अंदर। वो सिर्फ नफरत के काबिल है, इसलिए अच्छे से नफरत कर लें, वही बड़ी बात है। हमारे जीवन में पति और पत्नी यदि स्वयं को शारीरिक रूप से तृप्त करने के बाद कम से कम बात करें, कम से कम लोचा करें, तब जीवन सुखी है। हस्बैंड इंग्लिश फिल्म देखता है, वाइफ हिंदी देखती है। हस्बैंड ये करता है, वाइफ वो करती है। कहां मिलते हैं दोनों आपस में एक दूसरे से? तो कोई सिर पैर ही नहीं है। अपनी अपनी कमांड चला रखी है, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। ना 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 भाई, अभी बतेरा झील लिया तेरे साथ। हमारे कर्म कहेंगे तो वो व्यक्ति अगले जन्म में मिल जाएगा। कर्म ही नहीं कहेंगे तो क्या अंधेरा मिलेगा? इम्पॉसिबल है। बोलिए। सर क्वेश्चन ये है कि मुझे लोग, प्राजक्ता जी पूछती हैं, पापा मुझे लोग देखते हैं तो मुझे बोलते हैं कि तुम देवी दिखती हो और एक ऑरा दिखता है, पर मैं मेरी ऊर्जा को लेकर क्यों कंफ्यूज हूँ? मैं मेरी ऊर्जा कैसे सही उपयोग करूँ ताकि लाइफ बेस्ट बना सकूँ? इनको लोग बोलते हैं, देखते हैं और बोलते हैं आप देवी दिखती हो। बड़े ही बंदे सही पाल रखे हैं जो देवी देख ली उन्होंने। मुझ में एक देवता नहीं देखा किसी ने आज तक। मुझे एक नहीं मिला जिसने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा हो। मुझे तलाश एक ऐसे वीर बालक की जो मुझे आके बोले सर आपको सिखाओ। सब कहते हैं जी हमने ना ये सीखा हुआ है, हमने वो सीखा, ये मैंने किया हुआ है, आगे आप बताओ। मैं कहता हूँ जो इसने सीखा मुझे नहीं पता, मैं कैसे सिखाऊं? मैं तो कोरा कागज मिल जाए तो सलेटी से कुछ लिखूं, कोरे नहीं मिलते। सब सीखे सिखाए। आपके दिमाग के कोरेपन को लोगों ने बोल बोल के नाश पीट दिया है। आप में देवी दिखती है, वो अंधे हैं। वो पागल बना रहे हैं। कोई किसी में देवी देवता किसी को नहीं दिखता। अगर किसी को किसी में देवता और देवी दिख रहे हैं, वो खुद देवता है। इतनी आंखें, इतनी विजन कहां से? वो पागल बना रहे बच्चे, बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, तुम्हारे को अहंकारी बना देंगे। मेरे को 10 लोगों ने कहा मुझ में देवता दिखता। मुझे भी लोग कहते हैं आके गुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश आप भगवान हमारे लिए। मैं कहता थोड़ी देर की सांस चढ़ने दे, आने दे, आने दे। अभी घमंड उतार दूंगा 2 सेकंड में, अभी के तो मजे ले लूं। ये घमंड की बातें हैं। कहीं किसी को कुछ नहीं दिखता। हम सब अदने मनुष्य हैं, अपना कर्म करके मजे में जी रहे हैं। आपको गुलाब का फूल बन जाना है, इंतजार करना है। परमात्मा समय आने पे फूल को खिला देगा, उसमें से खुशबू स्वयं आएगी। जब आपको ज्ञान लेना है, आपको देवता बनना है, आपको देवी बनना है, तो समय से बनोगे। कहीं किसी के चरणों में जाओ, परमात्मा के चरण में जाते हैं फूल, और उनकी खुशबू अपने आप फैल जाएगी। लेकिन एक दिन आता है जब वो फूल होता ही नहीं, और फिर कली बनती है, फिर फूल, फिर खुशबू। आपको ऐसे ही किसी गुरु के साथ लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। मुझे कहते कि लोग सिखाओ। मैं कहता हूं यार, मैं 10 साल से आदमी, पहले तो कोई मुझे चाहिए मेरे साथ बैठ के पार्टी करे, पिज़्ज़े खाए, बर्गर खाए, नाचोस लाए, फिर बैठ के पिक्चरें, फिर गपशप, फिर पार्टी, खेलें कूदें। अपनी ही रॉ में कुछ बक गया तो समझ लेना वो ज्ञान था, पर वो रॉ में चलेगा, अपनी ही मस्ती में बैठ के फॉर्मली सिखाऊं। वो शिक्षक बन गया, उसका फीस लगेगी। फीस मैंने सोची नहीं, क्या सिखाऊं, बड़ी समस्या है। इसलिए इन चक्रों में मत फंसो। आप में देवी दिख गई, देवता दिख गया, इंसान बनी रहो, जिंदगी बढ़िया चलेगी। मुझे पापा कहते हो तो फिर तो मैं तो भगवान की कुर्सी खाली है, मुझे अध्ययनी पड़ेगी। मस्त रहो, इन चक्रों में नहीं फंसना, ये बेवकूफ बनाती है दुनिया।
तो सेटिंग ऐसे करेंगे किसी लड़की से, ये भी बता दो। लड़की से सेटिंग कैसे करेंगे ये भी बता दो। पटलकती आत्मा के पास से प्रश्न आया है, उसे जाके पूछो उसका उसके पास जाकर उसका, हाँ ये जवाब मिल गया, थैंक यू। तो उसके पास जाओ, उसका हाथ पकड़ के मैं, अरे शिप्रा जी आप जैसी ज्ञानी के साथ कहाँ ये मुंह लगा पाएंगे, समझ पाएंगे? आप तो इनको पूरे संस्कार सिखा दोगी। मैं कहता हूँ अनुज जी की लॉटरी लग गई है आपके होने से। पर चलो खैर, ये भी बालक है, छोटा बेबी, अभी गर्लफ्रेंड नहीं है ना बेचारे के पास, सच्चा है, सच्चा इंसान है, प्यारा बेबी, ऐसा नहीं। तो मैं बताऊँ पता नहीं कौन सी बुराइयां भलाइयां करने वाला था सेटिंग में। सेटिंग बता रहे थे। वो तो क्वेश्चन है। हाँ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो सेटिंग नहीं हो रही, अगर लड़की से सेटिंग नहीं हो रही, कंफ्यूजन है, सेटिंग नहीं हो रही, क्योंकि जैसी वाली हमें चाहिए वैसी वाली हमें टकरा नहीं रही। ये अपोजिट भी चलेगा। दूसरा वाला भी तरीका, क्योंकि जैसे वाला वो चाहती होगी हम वैसे वाले नहीं है। लड़की भी तो कोई वाला चाहती है, ऐसे वाला लड़का होना चाहिए, ठीक हो गया। और आप चाहते हो ऐसी वाली लड़की हो, जैसे सेटिंग सास नहीं ऐसे वाली मिल रही, बहू नहीं वैसे वाली मिल रही है। सेटिंग सबकी होती है, लड़के लड़की की नहीं होती। इस पे एक जोक बना हुआ, वैसे फालतू में आ गया दिमाग में, बता दूं। वो पूछते 3rd C के बच्चे, यार लड़की कैसे फंसाते हैं? कहते हैं बड़ा आसान है, एक हवाई जहाज बनाओ कागज का, उस पे नाम लिख दो, लड़की का नाम लिख दो जो भी उसका नाम है, और टीचर के पीछे फेंक के मारो। जब हवाई जहाज उसको लगेगा, वो उस कागज को खोलेगा, उसमें लड़की का नाम पढ़ेगा, ओए मोना, मोना फंस गई। दूसरा मेरा वाला था, लड़की के पास जाओ, उसका हाथ पकड़ो, बोलो बहन फंसेगी क्या, सेट होगी। अब कंफ्यूज होगी कि करना क्या चाहता है। अगर मान गई तो ठीक है, मैंने तो मजाक किया था, और नहीं तो दीदी डर गई, दीदी डर गई। इतना पानी कहाँ से आ गया? पानी हो रहा, पानी हो रहा। खोलते हैं। आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है, इसलिए लड़की नहीं फंस रही है आपसे। आपको सबसे पहले अपने को इस लायक बनाना है कि लड़की आपकी प्रति आकर्षित हो। अमीर लोगों ने जीवन में कभी भी धन कमाया नहीं, उन्होंने स्वयं में कुछ ऐसा किया है कि धन अट्रैक्ट हुआ है। बात को फिर समझें, किसी भी बंदे ने अच्छी पत्नी को फसाया बनाया नहीं, वो स्वयं ऐसा बना है कि वो स्त्री उससे अट्रैक्ट हुई। कृष्ण ने किसी राधा को नहीं फसाया, वो स्वयं ऐसा कृष्ण बना कि राधा स्वतः उसकी हो गई। आपको होमवर्क खुद पे करना है। आप क्या कार्य कर रहे हो? आप अपने शरीर पे काम कर रहे हो। आपने अपना 10 किलो वजन गिरा दिया, अपने शरीर वेलकम कर दिया, लड़की का 72% मिल जाएगा, यानी शरीर से आकर्षित हो जाएगी लड़की। अब आपका मन है, 12% मन का विस्तार है, आपके संस्कार है। जैनी को जैनी चाहिए, मद्रासी को मद्रासी चाहिए, पंजाबी को पंजाबी चाहिए। अगर आप वर्सटाइल हो, कृष्ण वर्सटाइल थे, ऑल ओके, तो आपके मन की एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। यदि आपकी रिजर्वेशंस हैं, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, और आपके गुप्त रूप से मन में कोई बात चल रही है, यार लड़कियां ऐसी होती हैं, यार बड़ी खराब होती हैं, यार सही नहीं होती, यार वैसी नहीं होती, सारी कमांड्स को झाड़ू फेरो। भाई जैसी भी होती है, नहीं होती है, वो हमारे कमांड्स बनाती हैं, भाड़ में जाए, मैंने पागल नहीं होना। मेरी तरफ से जैसी है मैं प्रेम दूंगा, प्रेम लूंगा, खत्म। उसके बाद है बुद्धि, विवेक, ज्ञान। 6% उस लड़की को लड़की ना समझे, समझिए बेटी समान है। ये बड़ी सुंदर बात है। जब पुराने हो जाते हैं पति और बच्चे, मैं उनको कई बार कहता हूं तुम्हारे 2 बेटे, एक बड़ा बेटा है। कई बंदों को कहता हूं ये तुम्हारी बड़ी बेटी है, क्योंकि आप उसकी केयर करते हो। आपके हृदय में केयर होनी चाहिए। यदि आप में पुरुष बन गया तो लड़की फंसेगी। लड़की कैसे फंसती है? शादी के समय क्या कहते हैं? आई डिक्लेयर यू मैन एंड वाइफ। बॉय नहीं लिखते, तो शादी के अंदर कभी बॉय एंड वाइफ नहीं होता, मैन होता है। अगर आप मैन हो तो लड़की फंसी ही फंसी, अगर आप बॉय हो तो आप दफा ही दफा। इसलिए बॉय मत बनो, मैन बनो। मैन का मतलब क्या होता है? मैच्योर, समझदार। समझदार का मतलब क्या होता है? बुद्धि।
बॉय का मतलब क्या होता है? मन। वो यही बात करेगा, ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। और ये क्या कहेगा? अच्छे गंदे का कोई चक्कर नहीं है, मस्त है, वेलकम, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज वेलकम। लड़की फंसा के क्या करोगे? जीवन साथी बनाओगे, प्रेम करोगे तो फायदा है। क्या मिलेगा आपको? पता नहीं उसके अंदर एक चंडिका भी बैठी होती है, सेटिंग नहीं करी तो आपका दही निकाल देगी, तेल निकाल देगी, तोते उड़ा देगी। इसलिए इससे कुछ नहीं मिलने वाला ऐसे तो फंसाने का कोई नहीं है। है जी। तो सर मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहा हूँ। अरे मैं इलायची टर्म के लिए बता रहा हूँ, आप लॉन्ग टर्म पूछो, मैं इलायची टर्म बता रहा हूँ। इसलिए आपको स्वयं पे मेहनत करनी है, जब करनी है खुद पर मेहनत करनी है। आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले भगवान नाम का झूठ दिमाग से टोटली निकाल दो। जब तक ये नहीं निकलेगा असली भगवान को नहीं जान पाओगे। असली भगवान को ये जान पाता है, नकली भगवान को ये मानता है। एक बार एक पंडित जी एक लाला जी के पास गए, बोले जी रामलला का सपना आया मुझे कल रात। लाला जी भक्त थे, बोले अरे भगवान का, मेरे आराध्य देव का सपना? बोले हाँ जी। उन्होंने बोला लाला जी अकेले ऐसे हैं जिनको जाके पे सपना बतला सकते हो? बोले बताओ बेटा, बताओ बताओ पंडित जी बताओ। बोले बस मंदिर बनाना है। उन्होंने बोला 1000 सोने की मोहरें चाहिए। आए लाला जी ने कहा ये 1000 सोने की मोहरें चाहिए, मंदिर बनाना है, मुझे कहा होता मैं बनवाता, मैं खुद करता, पर तुम्हें 1000 मोहरें दूं? पर राम की बात ठमका। बोले आज रात रुक जाओ आप। पंडित जी रुक गए, बोले यार मजा आ गया, लाला तो मान गया। अगले दिन उठे, उसने कहा लाला जी फिर क्या सोचा? बोले भोजन करो आराम से, फिर चलते हैं। तो उसने कहा ठीक है। चलने लगे जी, घर से बाहर निकले तो लाला जी ने कहा ऐसा है जी रामलला का ना मुझे कल रात फिर सपना आया। और उन्होंने कहा ये पंडित सच्चा है। पंडित जी ने कहा यार मजा आ गया, तो कत्ल ही हो गया। बोले, और उन्होंने कहा कि सचमुच में ये मंदिर चाहता बनवाना, तो इसके लिए ना यहाँ से 4 कोस दूर पैदल जाना पड़ेगा पंडित जी को। तुम भले ही रथ पे चले जाना, और वहां जाके ना गड्ढा खोदना है 6 फुट गहरा, और वो गड्ढा पंडित जी ही खोदेंगे। उसमें खजाना है, उसमें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। 1000 पंडित जी को अभी दे देना, 9,000 तुम रख लेना। और पंडित जी खोदेंगे और अपने आप ले जा करके बाद में जब जरूरत पड़े तुम 9,000 भी दे सकते हो। तो चले पंडित जी। पंडित जी बस गए। बोले यार मेरे सपने में आ सकते हैं तो इसके भी आ ही सकते हैं, हो सकता है मेरे में तो आए नहीं, इसके में जरूर आए होंगे। पर जहां सवाल सोने का है तो क्या करूं, एक तो सड़ी दोपहर में, अब 4 कोस चल के जाना पड़ेगा। चले, टांगे तोड़ी, लाला जी रथ पे चलते रहे धीरे धीरे आराम से। पहुंचे वहां, रथ में से फावड़ा कुदाल दे दी, लो जी पंडित जी शुरू हो जाओ। पंडित जी ने कहा यार पहले दम निकल गया मेरा। अच्छा भाई खोदता हूं। बोले लाला जी पक्का है ना इसमें निकलेंगे? बोले हाँ हाँ रामलला ने खुद आके कहा है, तुम्हें नहीं कहा था? बोले कहा तो था। तो बोले तो मुझे नहीं कह सकते? हाँ कह सकते हैं। तो खोदते हुए पंडित जी रात हो गई, अब काय का खजाना निकलना, गड्ढा 6 का 6.5 फीट हो गया। तो लाला जी ने नापा पंडित जी को, बोले पंडित जी आपके साइज का सही हो गया गड्ढा। बोले क्या मतलब? बोले रामलला ने कहा था अगर खजाना ना निकले तो पंडित जी को यहीं गाड़ देना। उसने कहा नहीं नहीं बस रुको, मैं अभी और गाड़ूंगा और वो और खोदूंगा, हो सकता है गहरा हो। उसने कहा ठीक है। बोले आप जाओ। पंडित जी को भेज दिया उसने। पंडित निकल गया, रात को अंकाली करे। 3-4 दिन बाद पंडित जी मिल गए, घूमते हुए लाला जी को। बोले लाला जी फिर क्या रहा? वो पंडित जी क्या रहा? बोले मिल गया खजाना मिल गया। बोले मिल गया, लेकिन वो नीचे था, 9 फुट के बाद था, इसलिए मैं वापस छोड़ाया। जब रामलला दोबारा सपने में कहेंगे तो मैं जाऊंगा, फिर मैं तब जाऊंगा, अभी नहीं निकाला मैंने। और पंडित जी अपने रास्ते निकल गए। ये जो भगवान आते हैं सपनों में, ये सब मुन्ना का खेल है। ये जो भगवान ने बोल दिया ये मुन्ना का खेल है। लोगों ने बाहर हनुमान की आकृति देखी, हनुमान जी सपने में आ गए, माता आ गई, ये सब मुन्ना का खेल है। मुन्ना के चक्रव्यूह में फंसा के वो गोल गोल घुमाता रहता है। सर ज्योति जी का क्वेश्चन है, हाँ दादाजी को हेल्थ के लिए कैसे कमांड देनी है, एक बार प्लीज क्लियर कर दीजिए। दादाजी को हेल्थ के लिए कैसे कमांड देनी है ये क्लियर कर दीजिए। दादाजी आप ही हैं, तो आप जो फील करते हैं दादाजी उसको टिक कर देते हैं। आप जब भी अपने सहेलियों मित्रों से मिलते हैं तो वो आपसे प्रश्न पूछते हैं और कैसी है। अब आपको बड़ी समस्या होती है, अब आप ज्ञानी भी होती जा रही हो धीरे धीरे, क्वेश्चन भी घूमता है दिमाग में, कंफ्यूजन भी है, क्या बोलूं क्या। आप अंदर से डरी हुई होती हो हमेशा, मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं है, मैं करूं क्या। तो आप फील क्या कर रही हो अंदर,
हाय तबीयत की गड़बड़, हाय खराब है, आज तो ठीक है लेकिन खराब ना हो जाए। तो खराब खराब का भजन बहुत चलता है आपके अंदर, बहुत ज्यादा चलता है। आपको क्या करना है, आपको फील करना है। अब फील कैसे करूं यार, फील तो होता ही नहीं, फिर तो मुन्ना फील कर रहा है, हमने तो किया ही। तो आपको सबसे पहले ये प्रश्न खा जाना है आपकी फीलिंग चेंज के लिए कि यार ये तबीयत खराब मेरे ना प्रारब्ध की वजह से है कोई, अब मैं इस चीज से परे जाऊंगी कि खराब है या सही है। मैंने इसको ठीक करने की कोशिश शब्द गलत होता है, मैंने इसको ठीक करने की कोशिश या प्रयास या इच्छा भी नहीं अब करनी। अब जैसी है वैसे ही ठीक है, और ये ठीक ही है, ये ठीक ही है। इतने पेन दर्द तकलीफ के साथ मैं रह सकती हूँ, इतने साल जीऊं, अब मैं रोऊंगी नहीं। आप जैसे ही सहेली से बात करती हो, मम्मी से बात करती हो, चाची से करती हो, तबीयत कैसी है, अभी तो 2 दिन से ठीक है पर पता नहीं, अब वो पता नहीं ऑन होते, दादाजी कहते हैं ले फिर बेटा पुराना वाला फिर ऑन, और आपकी तबीयत फिर खराब हो जाती है। 4 दिन में आप तसल्ली मनाती हो, शुक्र है ये हफ्ता तो ठीक बीत गया मेरा, ये महीना तो ठीक बीत गया। जैसे ही शुक्र किया आपने इमीडिएटली फिर नाश पीट दिया, क्योंकि आप अंदर से फील क्या कर रहे हो, अंदर आप डरे हुए हो। पति डरा हुआ पत्नी धोखा तो नहीं देगी, पत्नी डरी हुई है पति धोखा तो नहीं देगा, बंदा डरा हुआ साहूकार के चोरी तो नहीं करेगा, आप डरे हुए मेरी तबीयत फिर खराब तो नहीं होगी। आपकी तबीयत खराब और सही नहीं है। हेल्दी व्यक्ति को पता नहीं होता वो हेल्दी है, आपको पता ही नहीं होना चाहिए। और ये प्रश्न आपके जीवन से, आपके साथी संगी सहेलियों से खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो वो बार बार पूछ पूछ के त्रस्त होते हैं, हाय बेचारे की तबीयत खराब है। हाँ जी क्या चीज? अगर वो पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है तो उनको क्या जवाब? जब वो आपको पूछते हैं तबीयत कैसी है तो आप बोलना ला मेरी तबीयत को क्या हुआ है, सब बढ़िया है, सब ओके है। आप बिलीव कीजिएगा सबको दिक्कत चल रही है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। जो महसूस कम कर रहा है उसको कम चल रही है, जो महसूस नहीं कर रहा है उसे नहीं चल रही है। जीवन में 2 ही संघर्ष हैं, मैं कम दुखी हूं या ज्यादा दुखी। जो कम दुखी है वो सुखी है। आपका 10 साल का ये भजन बन चुका होगा आज तक जीवन के अंदर, खराब रहती है यार, खराब रहती है। आपके इंटेस्टाइन जैसे हैं वैसे ही हैं, आप ऐसी ही हो, ये खराब नहीं है तबीयत, औरों से कंपेयर मत करो, आपकी ऐसी ही है, ऐसी रहेगी, खत्म कोई बात। 10 साल से आपके इंटेस्टाइन जैसे हैं वैसे ही तो ऐसे ही चल रहे हैं और ऐसे ही चल रहे हैं, मैं चलती रहूंगी, तड़पते भी रहेंगे, होता भी रहेगा। एक थैलेसीमिया का बच्चा जिसको खून नहीं बनता, जब उसको आए दिन थैलेसीमिया का ब्लड चढ़ता है और वो इस चीज का आश्वस्त हो जाता है कि यार मेरे सिस्टम में प्रोग्रामिंग ही ऐसी है, वो फर्स्ट क्लास जीता रहता है। मेरे पास शुगर पेशेंट्स हैं ऐसे जो ये कहते हैं कि दफा हो सब खत्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीठा ठंडा, लेकिन सहज रहते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं, दवाई भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, ठीक रहते हैं। और कुछ ऐसे जो दवाई खाते हैं, मीठा बिल्कुल नहीं खाते, वो भी मर जाते हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी ऊर्जाएं फंसी हुई हैं क्लेश की या परेशानी की, जो आपके इंटेस्टाइन्स में फंस गई है, क्लेश है। आपको वैसे करना तो चाहिए, इसकी एक्सरसाइज होती है बड़ी सुंदर। वैसे मैं अक्सर बताता हूँ, पति पत्नी होते हैं ना, तो जैसे कोई काम नहीं चल रहा, कोई झगड़ा हो रखा है, आपसी तीखापन है, प्रेम नहीं है, झगड़ा है, टेंशन है, तो पति पत्नियों में से जो पहले समझदार हो उसको मैं बोलता हूँ ऐसा है, कल इनसे लड़ना है आपने। तो अब चूंकि वो फंस चुके होते मेरे चक्कर में, इसलिए मेरे से ज्यादा क्वेश्चन तो करते नहीं, कहते हैं अच्छा जी, फिर बोले इसको ना खरी खोटी सुनानी है, बुरे से बुरा, ताकि ये तेरे पे भड़के। अब दूसरा पार्टनर उस पर भड़कता है, तो जैसे पत्नी ने पति को छेड़खानी कर दी, ऐसे ही है, तुमने मुझे आज तक किया ही क्या है, वो चुप रहता है, उड़ा हुआ है, सड़ा हुआ, तुमने जिंदगी खराब कर दी, फिर वो फटता है 15 मिनट बाद, फिर वो फटता ही चला जाता है, फट 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 फटाफट फटाफट। अब जो पत्नी है वो क्या करती है, सुबह ना, नो नो, ऑब्जर्व करो इसमें कितना कचरा फंसा हुआ है, ये कितनी देर से भौंक रहा है, ये मेरो खसम निरालो, भौंको ही चले जा रो, उसमें कितनी गंदगी फंसी हुई है। जब वो भौंक लेता है, अक्सर उसके भौंकने में पत्नी भी भौंकना शुरू कर देती है। वो भौंकने में ऑब्जर्व करो, ड्रामा फुल करते रहो, टॉक्सिन निकलते हैं ना, मल मूत्र निकलता है हमारा, हम ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है उल्टी करा दो ठीक हो जाएंगे, तो उसके अंदर की गंदगी निकलेगी, ट्रैप्ड एनर्जी बाहर आती है, तो उसको भड़काओ। एक बहू है, सास को भड़का भड़का के उसकी गंदगी बाहर निकाल दे, अच्छा, लेकिन वो गंदगी निकालने के बजाय उसको खा लेती है और फिर उसको भौंकना शुरू कर देती है। गेम है, मैं गेम बता रहा हूं। जब उसकी एनर्जी बाहर निकल आएगी तो ऑब्जर्व करो, यार कितनी गंदगी फंसी थी इसमें, हे भगवान कितना कलेश था, और हैरान हो जाओगे आप जान करके, उसके शरीर में हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। अब आप बताओ आपको कौन भड़का सकता है, मैं उसे भड़काऊं जो आपके अंदर के दिमाग में गंदगियां निकाले। आपकी शिकायतें होंगी, ध्यान से समझो इसको, ये जेन्युइन बात बता रहा हूं। आप अपने बच्चे से परेशान हो, बच्चे को एक दिन भौंकवा दो, उसकी बुराइयां कर करके,
लेकिन ऑब्जर्व करो यार कितना भौंक रहा है, अच्छा ये भी था इसके मन में। उस समय ये नहीं सोचना है हमने इसके लिए इतना किया, हम शहंशाह आलम और तुम हमारे खिलाफ ये सोचते हो। वो जो बोल दिया वो निकल गया। और गुरु जी जब बच्चे लड़ते रहते हो, लड़ने मरने तो आपको क्या करना है, मैंने पता करके लड़ना तो इनका काम है, लड़े मरे ऐसी की तैसी नहीं है, पता किसी ने क्या, लड़ो मरो सुख दो। आपके जीवन के अंदर जब भी आपने कुछ बकवास निकाल दी हल्का हो गया। मैं बिलीव कीजिए मेरे अपने जो पर्सनल सगे हैं मैं उनसे भौंकवाता हूँ, और जब वो भौंक भाग रहे होते हैं बीच में मैं परख दे भौंक, और तू भी भौंक, अच्छा मैं भी भौंक, भौ 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 भौ, रोलिए पिटलिए, मैं नॉर्मल। वो आधे घंटे सड़े के 1 घंटा सड़े वो भी नॉर्मल, थोड़ी देर में सोना ही पड़ता है क्योंकि मैं अगले दिन नॉर्मल, मुझे पता है इसने निकाल दिया। पत्नी आपने भड़ास किस पे निकाला है? मैं ये पूछ रहा हूँ इसीलिए आपसे कि आप बताएं किसको भड़काऊं जो निकलवा सके, ये तो आप बताओगे क्योंकि ऑब्जर्वर चाहिए ना, मुझे समझदार चाहिए ना जो आपसे लड़ मरे ना। आपको यही लगे लड़ मर रहा है, अच्छा ये भी बता दूं मैं चला कितना हूं, मैं बता भी रहा और करवा भी दूंगा, पर जब तक वो निकलेगी नहीं गंदगी आपके अंदर से, आपकी बॉडी ठीक कहां से होगी? एनर्जी ट्रैप्ड है अंदर। ये लड़ने मरने की एक्सरसाइज करो, घर में बच्चे आपसे प्यार चाहते हैं करें। सर हमने भाव करी, दोनों बंदों ने आपस में एक्सचेंज करा। सर लड़का तो शराब पी के भूल जाएगा, लड़की उसको कबर में से उठा के लगाएगी, तो वो ये भू है ना, भू आपको भू भू करना पड़ेगा, फिर ये भी भू भू करेगी। तो उसकी तो गर्लफ्रेंड नहीं है क्या, काम वो करवा दो उसको। अरे बेचारे की बन जाएगा, लल्ला को आशीर्वाद में लल्ला की ऐसे ना करो, बाकी गर्लफ्रेंड ना आए तो कहा हमारे बेटा तो है 2 मिलेंगी, 2 संभाल के दिखाना। I have a question. हाँ जी, Can I ask, please? बोलिए। जो इन्होंने आपसे पूछा, is it only relatable to an age specific, या फिर ऐसे कि भाई आपका टाइम निकल गया तो अब आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते, अब आप बड़े हो गए हैं तो अब आप अपने पे रिवर्क नहीं कर सकते, या अब आप अपने लिए इन्होंने पूछा है कि इन्होंने पूछा है कि जो अट्रैक्शन क्वोशेंट होता है वो एक एज तक ही होता है या बाद में भी आप किसी को अट्रैक्ट करवा सकते हैं अपनी तरफ। आपको अट्रैक्ट करवाना है तो वो होगा तभी जब आपका चुंबक बड़ा होगा। आपके पास छोटा चुंबक है, आप दूसरे के पास थोड़ी थोड़ी देर में अट्रैक्ट होकर जाते हो, फिर पिटपिटा के आ जाते हो, फिर अट्रैक्ट होते हो, फिर पिटपिटा जाते हो। पॉइंट को समझना है कि आपका माइंड नहीं मिला, बॉडी मिली तो रिश्ता टिकेगा नहीं। अब आपका माइंड मिल गया, बॉडी नहीं मिली तो शायद भाग नहीं चाहता। तो आपको करना क्या है, आपका जो भी हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना है कि यार ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, और दूसरे ने कुछ बकवास भौंक दी तो उसको ऑब्जर्व करो कि यार ये कीचड़ निकलने दो, इसके पहले और निकलने दो। आपको भी किसी से क्लेश या दोस्ती खराब होगी तो आप में भी कीचड़ होगी, आप भी कहीं निकालना चाहोगी। हमारे समाज की सबसे दुख की बात यह है कि जब कोई बच्चा आके बात करता है तो उसे पेरेंट्स बोलते हैं फिर रोने लग गया, फिर उसे रोने दो यार, बाहर तो निकालने दो गंदगी। बच्चे को रोते से रोक देते हैं। मेरे पास आके रोते हैं कितने बच्चे, 60-60 साल के बच्चे भी रोते हैं मेरे पास आके, मैं क्या बताऊं। तभी तो कमरे में अलग वो टिश्यू पेपर रखे होते हैं, वो नाक और आंख पोंछने का काम आते हैं। खाना थोड़ी खिलाता हूं अंदर किसी को बैठ क्योंकि रोना होता है। मैं तो कहता हूं अच्छे से रो, 2 टिश्यू और ले लो, 3 से ज्यादा मत रहने, कंपनी को घाटा भी हो सकता है क्योंकि जब तक निकलोगे नहीं, निकालोगे नहीं, आप ओके नहीं होगे। अब आपको अट्रैक्शन मन में चाहिए कि कोई मुझे प्यार करे। आप किसे प्यार दे रहे हैं पहले आप देखें। आप प्यार दोगे, आप बड़े हो, छोटे बच्चे की तरह बनो, या तो जैसे मैं छिछोरेपन करता रहता हूं इसलिए मुझे मुफ्त में प्यार मिलता है, ऐसी बकवास करना सीख सकते हो, करके दिखाओ, करके दिखाओ। बच्चे को प्यार मिलता है, आप में बचपना मर गया, आप तो बड़े हो गए। आप छोटे होने चाहिए, बिल्कुल मासूमियत जहां होती है वहां प्रेम आता है, और प्रेम जब देते हो तो भूल जाओ कोटा है, इसका देना था दिया, दफा करो। अब तू मुझे प्यार करे, प्यार कभी नहीं मांगता, प्यार करने वाला कभी मांगता ही नहीं। इसीलिए माँ के प्यार को बहुत निश्चल कहा गया है, जबकि मैं सही मायने में अपनी राय दूं तो इस पर क्लास हो जाएगी। माँ भी भयंकर स्वार्थी होती है, पर इस बात को हम अभी नहीं लेंगे। एक गुरु होता है, यदि माँ गुरु समान हो जाए तो निस्वार्थ है, पिता गुरु समान हो जाए तब निस्वार्थ है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सबसे बड़ा? पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बड़ा यह है कि आपको यदि किसी को अपने प्रति आकर्षण में लाना है तो आपको शरीर से सुंदर नहीं बनना है, आपको अंदर सुंदर बनना है। हम सब एक पेंसिल की तरह होते हैं। पेंसिल, जो पेंसिल होती है ये लिखती है, ठीक है, हम जो है कर्म करते हैं, इसके बाहर लकड़ी होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, लकड़ी शरीर है, अंदर लेड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सिक्का।
इसलिए शरीर से ऊपर हट जाओ। शरीर सुंदर है नहीं है कोई बात नहीं, ब्यूटी एंड द बीस्ट मशहूर है दुनिया में कि गधे के पल्ले परी लग जाती है। कहां से लग जाती है? क्योंकि परी जो उसमें ढूंढ लेती है वो प्रेम ढूंढती है। वैसे वो राक्षस होता है, शैतान होता है, चेहरे टेढ़े। ये नॉर्मल सी कहानी बनी। याद रखें, जब भी हम पेंसिल से लिख रहे हैं तो वो पेंसिल कोई और चलवा रहा है, कोई करवाता है हमसे। मैं करती हूं, मैं करता हूं, ये भूल जाओ। लड़ाई क्यों है हस्बैंड वाइफ की? सिर्फ इसलिए है, दो भाइयों की, सबकी। मैं हस्बैंड वाइफ एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने तेरे लिए इतना किया, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, तेरी कृपा से इतना भी कर सका, ये दया मान। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में, हमसे कोई करवा रहा है। अब वो नहीं करवा रहा है, इसलिए नहीं हो रहा, इसलिए लड़ाई है। इसलिए कोई करवाता है। हमें इरेजर चाहिए। हमारे जीवन की गलतियां जब होती हैं तो उसे मिटाने के लिए कोई और चाहिए। पेंसिल जब लिखती है तो खुद नहीं गायब कर सकती, पीछे इरेजर लगा होता है, वो मिटाता है। आपके जीवन की गलतियों को आपको किसी से मिटवाना पड़ेगा। कहीं जाके झुकना सीखो, किसी को भी झुक के आगे झुको। गुरु शब्द इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे संस्कार में गुरु, उसके चरणों में झुक जाते हैं, हमें शर्म नहीं आती। मंदिर में जाके झुकना नहीं कह रहा, मंदिर में आदत होती है झुकने की। मंदिर में आप रोगे, मंदिर में आप पैर पकड़ोगे भगवान के, ये नौटंकी है क्योंकि वहां शर्म ही नहीं है। कोई देख भी लेगा रोते हुए कहेंगे भगवान की भक्ति में, बाहर रो के दिखाओ। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जब जो किसी पैदा हुए छोटे बच्चे को देखकर गोद में लेकर रो सके। सब हंसते हैं, वो अकेला होगा जो रो भी सके। और वही व्यक्ति किसी मरे हुए के शरीर को देख के हंस भी सकता है। सब रोते हैं, वो हंस सकता है। वाह, क्या लीला है! ये ज्ञान है। दुनिया के लकीर के फकीर भगवान वाली जगह जाके रोना, सिर नहीं झुकाना। कहीं ऐसा जहां झुकाने को जी कर जाए, जहां आत्मा खुल जाए, जहां हम मन से नंगे हो सके। जब वो इरेजर आपकी लाइफ में होगा, आपकी गलतियां सुधरेंगी। क्योंकि पेंसिल से लिखा इरेज किया जा सकता है, पेन से नहीं। और याद रखें, जो भी आप कर रहे हैं वो कर्म है आपका। जब पेंसिल से कुछ लिखते हो, स्वयं कुछ बन जाते हो, कुछ कर्म करते हो, उसके निशान रह जाते हैं। बाद में आप ये नहीं कह सकते मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं थी, मैंने नहीं किया, मैं। जब करने वाला कोई और है तो मैं हूं ही नहीं बीच में। ना गलती मेरी, ना शुक्र मेरा, ना धन्यवाद मेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। जब यहां पहुंच जाओगे आपका चुंबक उठ जाएगा। आपको अंदर की उल्टियां, गंदगी बाहर निकालनी है। ये सीख गए, जिंदगी बहुत आसान है। डिफिकल्ट वर्ड ही बहुत आसान है, कुछ नहीं है। और प्रेम देना ही नहीं आता। यही कंफ्यूजन चल रही है लाइफ के अंदर। झूठ को जीते हैं हम, अंदर दुखी हैं, बाहर से चेहरा सजा के चलते हैं। पति पत्नी सज सवर के जाते हैं गाड़ी में एक साथ पार्टी पे, घर में जाने से पहले लड़के जाते हैं और बची हुई लड़ाई वापस आके पूरी करते हैं। प्रेम का सर विशाल जी का क्वेश्चन, बोलिए। कमांड में कंफ्यूजन ना हो, ये कैसे करें कि एक दिन इंसान को 100 करोड़ की इच्छा होती है और अगले दिन 1000 करोड़ की इच्छा होती है, तो फाइनल कमांड कैसे दें? अल्टीमेट क्वेश्चन, फाइनल कमांड। पहले दिन इच्छा होती है 100 करोड़ मांग लो, अगले दिन 1000 करोड़। क्योंकि यही तो मुन्ना का लोचा उल्फत है। ये पट्टा हर रोज बढ़ा चढ़ा के कहता है यार कम मांगे। जब ये सीख जाओगे कि ये सब माया है, आपको यही स्पेसिफिकेशन नहीं है कि 100 करोड़ का करना क्या है और 1000 का क्या करना है, तो ना आएंगे 100, ना आएंगे 1000। आप ईगो की वजह से मांग रहे हो, अहंकार के लिए। क्योंकि जो मांगता है जरूरत का, उसको 100 करोड़ दे देगा ईश्वर। जो मांग रहा है लालच का, उसको तो अगले दिन ही 1000 हो गए। दादाजी ने अभी 100 करोड़ प्रोसेस करने शुरू किए, आपने अगले दिन 1000 कर दिए। तीसरे दिन पता आप क्या करते हैं? 5वें दिन क्या करते हैं? छठे दिन, तीसरे दिन आप कहते हैं हवाई जहाज खरीद लूंगा। चौथे दिन आप पॉलिटिकल नेता बन जाते हैं। और 5वें दिन आप कहते हैं क्या रखा इस मोहमाया में। बड़ी विचित्र बात है, छठे दिन दादाजी फिर सारी कमांड की खिचड़ी बनाते हैं, लिफाफे में रैप करते हैं और एमसीडी के कूड़ेदान में फेंक देते हैं कि सारी इरेज कर दी भैया, छठे दिन इसने ज्ञानी हो गया, अभी नहीं, अब इसे नहीं चाहिए। 1 पॉइंटेड अटेंशन ना, 4 क्लासें कर ली इसके ऊपर हमने। 1 पॉइंटेड अटेंशन एक, आपको कितना आसान होता है। सुबह उठ गए चाय लगाओ, कैसे मांगते हो? सहज है। आपको 5 मिनट बाद आता है 2 चाय लाना, 2 बिस्किट लाना, बिस्किट भी खाएंगे बिस्किट। आपने सहज होकर बोला चाय चाय, मैं जा रहा हूं ऑफिस, जा रहा हूं ऑफिस, मैं शाम को आऊंगा, शाम को। सहज। 100 करोड़ जिसके पास होते हैं वो क्या करता है? हाँ भाई मैं चेक साइन कर रहा हूं 100 करोड़। सहज। ये अभिनय कर सकते हो,
जब हृदय को इतना पका लो कि इतना मैं इजी हूं, तो 100 करोड़ कूद के आएंगे। सहज कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि लालच है। बोलिए सर, हम सिर्फ एंड रिजल्ट की कमांड दे सकते हैं कि उसके पाथ की भी कमांड दे सकते हैं? भाई किस लिए दे रहे हो, यही तो बात है ना, किस लिए? इसलिए पता है, मतलब इसलिए कोई अंदर से बता रहा है कि मुझे इसलिए करना है। यार ये इसलिए पे क्लास करनी पड़ेगी। क्यों दे रहे हो, ये मनन तो करो। 12% 72% कर रहे हैं, 6% का अचार डाल रखा है, देखो ना क्यों मांग रहा हूं मैं क्यों पागल हो रहा हूं? क्या मेरी नीड है, क्या मेरी वांट है, क्या मेरा डिजायर है, क्या मेरी लस्ट है? पूरी नहीं होगी ना बाकी नीड वाले के अलावा। ऑटो पायलट नीड पूरी करता है। सर एक क्लास इस पे भी कर दो कि सब चीज को नीड में कैसे कन्वर्ट करें। डन 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 आजा आजा दिल निचोड़े ना माने। पॉजिटिव कमांड्स जो है वो भी तो नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है, अगर हम बार-बार देते रहते हैं। इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, ये दिमाग में डालो। जहां पॉजिटिव नेगेटिव दो फड़ बन गया मुन्ना होने। कमांड्स का मतलब जो हम फील कर रहे हैं वो कमांड ही जा रही है दादाजी के पल्ले। दादाजी समझते नहीं है, वो भोले भंडारी है। सर एक क्वेश्चन और है। लास्ट क्वेश्चन लो जी। हाँ जी, अच्छा लो एक बार। हाँ। If you are not confused but spouse or family members are always confused, how does one keep oneself collected in that case? ये कह रहे हैं यदि आप कंफ्यूज नहीं है और पत्नी और परिवार वाले कंफ्यूज्ड हैं, तो अपने आप को हम ठीक कैसे रखें? तो पहले इनको मैं क्लियर कर दूं, आपको ये मानना कि मैं कंफ्यूज नहीं और वो सारे पागल है और कंफ्यूज है, ये आपका सबसे बड़ा पागलपन है, क्योंकि वो भी यही सोचते हैं। इसलिए जब इस अभिमान से निकलोगे तो आपको ये जानकारी हो जाएगी ये चमको है, ये लोग मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, मैंने नहीं होना, आपका होएगा ही। कितना सिंपल है। तो पहले बेस ठीक करो कि मैं कंफ्यूज नहीं हूं। आप कैसे कह सकते हो आप नहीं? उल्टा अभी आप ये मान के चल रहे हो कि ये मुझे कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप हो ही। सिर्फ आप अपने आप को मनवा रहे हो, अपने को अपनी नजरों में ना गिरने दूंगा या मेरे इलाही मुझे ऐसा ही सिखाना, ये करते हैं लोग। गलती हमारी होती है, हम बेवकूफी करते हैं। हाँ जी बोलिए तब। सबकॉन्शियस माइंड में रहते हुए काफी फीलिंग्स बनती रहती हैं, वो कमांड्स आती रहती हैं, उसको कैंसिल कैसे करना है? कि कई बार अनयूजुअल चीजें निकल जाती हैं, उनको कैसे कैंसिल करते हैं? ये कह रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में फालतू की कमांड्स आती रहती हैं। जैसे अक्सर माइंड सोच लेता है यार मर जाए ये बच्चे, दुखी कर दिया, ये भाई मेरा मर जाए, ये मकान का स्यापा खा, तो फिर लगता है ये क्या मांग लिया, उफ क्या करें, डर गए यार अब तो बोल दिया। तो इसमें मान के चले आप जो भी ऐसी कमांड है मन से निकल गई गलत, उसको ठीक ऑब्जर्व करो उसी क्षण। यार क्या सोच पा रहा है मुन्ना, बात करो यार, क्या क्या निकलवा रहा है मुन्ना, तो बेकार की बातें, चलो दफा करो, दफा हो जाए, बिल्कुल दफा हो जाएंगी। और ज्यादा देर चले तो बोलो मुन्ना ये सारी जितनी बातें सोच रहा है ना, तो फ्रीज फ्रीज। यार कमाल है, 2 मिनट में वाकई फ्रीज हो जाएंगी। करके तो देखो, इतना आसान है आइसक्रीम खाना। यार आइसक्रीम कहां से आएगी? मफिन खाना। ठीक है जी, आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत समय लिया। नमस्कार, जाओ। थैंक यू भैया। ओके जी, बाय बाय, लव यू। ओके जी, नमस्कार, लव यू। नमस्कार, नमस्कार। प्रसन्न रहो, प्रसन्न। सुरेंद्र ध्यान से देखना, पानी गिरे ना।